नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज़ में और मैं हूं विशाल शर्मा। पीएम मोदी की कश्मीर में रैली हुई जहां पर बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने के लिए आए और इस रैली में पीएम मोदी ने बहुत से बिंदुओं को छुआ, बहुत से ऐसे पॉइंट्स उनके मैनिफेस्टो के थे जिन पर उन्होंने बात की। लेकिन सबसे अहम जिस मुद्दे पर उन्होंने बात की और जो मुद्दा असल में होना भी चाहिए, दरअसल हम धारा 370 के मुद्दे को लेकर इस समय सबसे ज़्यादा संजीदा है। लेकिन धारा 370 का मसला एक सियासी मसला है। एक आम व्यक्ति को, एक आम युवा को अगर सरोकार है तो उसके भविष्य से है, और एक युवक का भविष्य उसके लिए बेहतर शिक्षा ही बना सकती है। और इसीलिए पीएम मोदी ने शिक्षा को लेकर कुछ अहम बातें कही जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पीएम मोदी ने अपनी सरकार के दौरान पिछले 5 सालों का जो डेटा वहां पर दिया, उन्होंने ये बात साबित करने की कोशिश की, ये बात बताने की कोशिश की कि युवाओं के एम्पावरमेंट के लिए और शिक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए, क्या प्रयास किए गए और क्या बदलाव, जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो पिछले 5 सालों के अंदर जम्मू कश्मीर में और खासकर कश्मीर में आए। पीएम मोदी ने यह बताया कि किस प्रकार से पिछले 5 सालों के अंदर जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे वो बच्चे दोबारा से स्कूल पहुंचे, और करीब 50,000 ऐसे बच्चे थे जो अब शिक्षा से महरूम हो चुके थे। लेकिन जब उनकी सरकार आई तो ये सभी बच्चे दोबारा स्कूल पहुंचे, उन्होंने एजुकेशन को दोबारा से शुरू किया, वो क्लासरूम तक पहुंचे और इससे उनकी जो जिंदगी है, जो भविष्य है, इसमें बड़ा बदलाव आएगा। हालांकि उन्होंने एनसी, कांग्रेस और पीडीपी पर आरोप भी लगाया कि उनकी गलत नीतियों की वजह से यहाँ पर बंद कॉल्स रहती थी, और पिछले 30 सालों में करीब 8 वर्ष ऐसे बीते हैं जिस वक्त कश्मीर बंद ही रहा और बच्चों की शिक्षा पर इसका खासा दुष्प्रभाव पड़ा। मैं सिर्फ बीते 5 साल का हिसाब आपको देता हूं। यहां करीब 50,000 बच्चे, साथियों इस बात से मुझे भारी संतोष है, इसलिए मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं, यहां पर 50,000 बच्चे ऐसे थे जिनका स्कूल छूट गया था, जिनकी पढ़ाई छूट गई थी। उन बच्चों का क्या कसूर था? उनका कोई कसूर नहीं था। मोदी ने इन 50,000 बच्चों का फिर से स्कूल में दाखिला कराया। यहां 15,000 स्कूलों में प्री प्राइमरी क्लासेस शुरू की गई। इनमें आज 1.5 लाख से ज्यादा हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। आज यहां करीब 250 स्कूलों को पीएम श्री स्कूल्स में अपग्रेड किया जा रहा है। यहां अनेक डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक की कॉलेज बने हैं। अवंतीपुरा में एक बन रहा है। इन 5 सालों में यहां मेडिकल की करीब 1100 नई सीट जोड़ी गई है। नर्सिंग में भी 1500 और पैरामेडिकल में भी 1600 से ज्यादा नई सीटें जोड़ी गई है। अब मेरे जम्मू कश्मीर का नौजवान मजबूर नहीं रहा, वो मोदी सरकार में मजबूत हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी सरकार के दौरान 8 घंटे भी कश्मीर में बंद नहीं हुआ, जबकि पीडीपी, एनसी और कांग्रेस की सरकारों के दौरान जो 30 वर्षों का समय बीता, उसमें से लगभग 8 वर्ष ऐसे रहे जिसमें कश्मीर में अधिकतम बंद ही देखने को मिला, यानी कि हड़तालें ही रही। इसके अलावा पीएम मोदी ने यह भी बताया कि 250 स्कूल ऐसे हैं जिन्हें पीएम श्री स्कूल
के लेवल पर अपग्रेड किया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी कि जम्मू कश्मीर में कितने डिग्री कॉलेज, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज और कितने अन्य कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, जिसमें अवंतीपोरा भी शामिल है। इन 3 खानदानों के राज में जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने जो भोगा है, जो तकलीफ सही है, वो अक्सर बाहर नहीं आ पाता। आज वादी का जो नौजवान 20, 25, 30 साल का है, उनमें से कई पढ़ाई लिखाई से महरूम रह गए। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको 10वीं, 12वीं या कॉलेज तक पहुंचने में देश के बाकी बच्चों से ज्यादा साल लगे। ये इसलिए नहीं हुआ कि जम्मू कश्मीर के हमारे नौजवान फेल हुए, बल्कि ये इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस, एनसी और पीडीपी के 3 खानदान फेल हुए थे। इन्होंने अपनी सियासी दुकान चलाने के लिए दहाइयों तक नफरत का सामान बेचा है। कश्मीर में जो स्कूल जलाए गए, वो आग भी इनके नफरत के बाजार में ही बिकती थी। ये लोग नए स्कूल नहीं बनाते थे, और जो स्कूल थे, ये लोग उनके आग के हवाले करने वालों को शह देते थे। आप वक्त याद करिए, जो स्कूल कॉलेज बच गए, वहां भी कई महीनों तक पढ़ाई नहीं हो पाती थी। दरअसल पीएम मोदी ने ये बताने की कोशिश की कि यूथ एम्पावरमेंट और उन्हें उच्च शिक्षा में बेहतर अपॉर्चुनिटीज देने के लिए उनकी सरकार कितनी प्रतिबद्ध है, और इसीलिए लगातार उनकी सरकार की ओर से कोशिशें की गई, जिसका नतीजा है कि 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर के युवाओं को उच्च शिक्षा में बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलना शुरू हो गई। और खास करके 50,000 ऐसे छात्र, ऐसे बच्चे जो कि शिक्षा से महरूम हो चुके थे, जो कि मजबूर हो चुके थे स्कूल छोड़ने के लिए, और जिनके लिए एनसी, पीडीपी, कांग्रेस की गलत नीतियां जिम्मेदार रही, वो बच्चे दोबारा से बीजेपी के सरकार के दौरान, यानी कि जब बीजेपी का टेन्योर आया, उस दौरान दोबारा से स्कूलों में पहुंचे, क्लासरूम्स में पहुंचे और अपनी शिक्षा को पुनः शुरू कर पाए। स्कूल, कॉलेज आराम से चल रहे हैं। बच्चों के हाथ में पत्थर नहीं, बल्कि पेन है, किताबें हैं, लैपटॉप है। आज स्कूलों में आग लगने की खबरें नहीं आती। आज यहां नए स्कूल, नए कॉलेज, एम्स, मेडिकल कॉलेज, आईआईटी, ये बनने की खबरें आ रही है। तो यूथ एम्पावरमेंट को लेकर और हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज को लेकर पीएम मोदी ने जो दावे किए, उसकी अगर आप सच्चाई जमीनी तौर पर जानना चाहते हैं, तो इस बात से कोई दो राय नहीं है कि पहले कश्मीर में हड़ताली कैलेंडर निकला करता था, बंद कॉल्स दी जाती थी, बिजनेस जो था वो अफेक्ट होता था, कई दिनों तक बाजार नहीं खुलते थे, और ऐसे माहौल में स्कूल भी नहीं खुल पाते थे। कई स्कूलों को आतंकियों ने आग लगाई, बच्चे स्कूल नहीं जाते थे और युवा पत्थरबाजी की ओर ज़्यादा
आकर्षित होते थे, जिन हाथों में स्कूल बैग होना चाहिए था वो हाथ पथराव करते थे। तो आज की तारीख में पत्थरबाजी पूरी तरह से बंद है और जाहिर सी बात है अगर युवा पत्थरबाजी में व्यस्त नहीं है तो वो शिक्षा की ओर जा रहा है। और जो डेटा पीएम मोदी ने दिया वो काफ़ी अहम है कि 50,000 ऐसे बच्चे थे जो कि स्कूल छोड़ चुके थे, जो कि मजबूरी में जिन्होंने स्कूल छोड़ा था, बीजेपी सरकार ने उन्हें पुनः उस एजुकेशन सिस्टम में लाया, उन्हें स्कूल तक पहुंचाया, वो क्लासरूम में पहुंचे और साथ ही साथ प्री प्राइमरी की शुरुआत हुई, वो भी एक बेहतरीन कदम रहा। और साथ ही साथ जो 250 स्कूल पीएम श्री स्कूल्स बनाए गए और जो नए कॉलेजेस खोले गए, इन सब ने मिलकर जम्मू कश्मीर के युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए बेहतर मौके दिए हैं, बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं। और इसके अलावा उन्होंने मेडिकल पर भी बात की। उन्होंने कहा कि 1100 नई मेडिकल की सीटें जो हैं वो ऐड ऑन की गई हैं, इसमें 1500 नर्सिंग की और 1600 पैरामेडिक प्रोग्राम्स की भी सीटें हैं, जिससे कि यहाँ के तमाम जो बच्चे हैं उन्हें प्रोफेशनल और एजुकेशनल दोनों तरह की शिक्षा की अपॉर्चुनिटीज जो है वो बहुत बेहतर तरीके से मिल रही हैं। युवाओं को भविष्य में अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की आवश्यकता है वो है बेहतर शिक्षा, उच्च शिक्षा। और इस पर पीएम मोदी ने जो डेटा दिया, आप उससे कितना सहमत हैं, आप ज़मीनी हालातों से कितना सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर रखिएगा।